हॉलीवुड की फिल्मों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दिखाया जाता है वो अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फिल्मों से बाहर रियल वर्ल्ड पर भी उसका असर शुरू हो चुका है, जिसका बड़ा इफेक्ट फिल्म इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। जहां राइटर्स और एक्टर्स एआई के कारण अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर है, वहीं पर बिग प्रोडक्शन स्टूडियोज लाइक नेटफ्लिक्स और डिज्नी एआई को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सैग आफ्ट्रा, जो कि हॉलीवुड एक्टर्स का एक यूनियन है, जिसके एक्टर्स और राइटर्स ने एआई के यूज के कारण जो उनके काम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं उसे एड्रेस करते हुए एआई को लेकर सख्त रेगुलेशंस की मांग की है। There might be a strike tonight. Are you in support of the strike? And then Absolutely. would you be prepared to strike as well? Yeah, absolutely. Would be striking for if we strike is unbelievably important. अब एआई के वायरल होने से पहले डीप फेक का भी बहुत ज्यादा भोकाल मचा था। जहाँ पहले डीप फेक सिर्फ बड़ी कंपनीज यूज कर पाती थी, वहाँ आज के टाइम में मूवी मेकिंग टेक्नोलॉजी में आई एडवांसमेंट्स के कारण एक नॉर्मल क्रिएटर भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिखने वाले डिफेक्ट बना सकता है, जिससे इसका मिसयूज भी उतनी ही आसानी से लोग कर रहे हैं। जहां एक्टर्स और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज के परमिशन के बिना उनके फेस को यूज किया जाता है। You've seen this deep fake video? Yes, no. Reaction was someone stole my face. Immediately I was like, I should call my lawyer because that's definitely illegal. This feels like copyright infringement on your FaceTime, not gonna lie. और एग्जैक्टली यही चीज कुछ जाने माने बड़े स्टूडियोज भी कर रहे हैं। हाल ही में जब फ्लैश रिलीज हुई थी तो उसमें बहुत सारे कैमियोज थे। उसी में एक सुपरमैन का भी कैमियो था, जिसमें हमें एक लेट एक्टर जॉर्ज रीव्स दिखाए जाते हैं, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन डिफेक और सीजीआई का इस्तेमाल करते हुए उनका कैमियो फ्लैश मूवी में दिखाया गया, जिसके कारण ट्विटर पर फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि जॉर्ज रीव्स कभी नहीं चाहते थे कि वो फिर कभी सुपरमैन के रोल में वापस दिखे। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है डिसेंसी का। क्या स्टूडियोज पैसा कमाने के लिए इतने ज्यादा इमोशनलेस हो चुके हैं कि जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनके फेस को यूज किया जा रहा है उनके फैमिली के परमिशन के बिना, जो कि एक इतने बड़े स्टूडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंडिसेंट एक्ट है। सैग आफ्ट्रा, जो कि हॉलीवुड एक्टर्स का एक यूनियन है, जो अभी स्ट्राइक पर है, जिसके की दो मेन रीजन है। पहला तो एक्टर्स के हायर पे को लेकर डिमांड, और दूसरा कारण है हॉलीवुड में बढ़ते एआई को लेकर एक्टर्स के बीच का डर। पर क्या एआई सच में एक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, या फिर एआई ने एक्टर्स को ऑलरेडी रिप्लेस करना शुरू कर दिया है? हाल ही में हुए एआई को लेकर एडवांसमेंट्स और कुछ एआई रिलेटेड कंपनीज और स्टार्टअप्स जैसे कि वंडर डायनामिक्स की वजह से हॉलीवुड में एक्टर्स को खतरे का एहसास हो रहा है, जहां पर्टिकुलरली बैकग्राउंड एक्टर्स के जॉब्स सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने एआई को लेकर एक प्रपोजल जाहिर किया, जिसमें बैकग्राउंड एक्टर्स के डिजिटल रेप्लिकास बनाने की बात हुई, जिसमें एक्टर्स के लाइव परफॉर्मेंस को स्कैन और उसमें अल्टरेशन करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एज अ बैकग्राउंड रेप्लिका दिखाई जाएंगे, जिसको लेकर एक्टर्स यूनियन ने आवाज उठाई कि इससे स्टूडियोज बेसिकली कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें बैकग्राउंड एक्टर्स को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही बैकग्राउंड एक्टर्स को एआई से रिप्लेस किया जाएगा। जहां प्रोड्यूसर्स ने रिस्पॉन्स किया कि इसमें बैकग्राउंड एक्टर्स को उनके काम के हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा और उनके कंसेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन एक्टर्स का एआई को लेकर डर बहुत हद तक सही है। जहाँ कॉमन लोग इन टूल्स का बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं, वहीं पर बड़े स्टूडियोज के पास इससे ज्यादा एडवांस टूल हो सकते हैं, जिसका कि शायद वो पहले से यूज करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि भरे हुए बैटलफील्ड सीन्स दिखाना, जिसमें ढेर सारे बैकग्राउंड एक्टर्स की जरूरत होती है, उन्हें ऑलरेडी एआई से रिप्लेस किया जाने लगा है, जिसमें एआई एक्सपर्ट का कहना है कि वो समय दूर नहीं कि जब सारी मूवीज पूरी तरीके से एआई से बनाई जाएगी। ऑलरेडी एआई न्यूज एंकर्स के भी जॉब लेना शुरू कर चुका है। रिसेंटली इंडिया में कुछ टीवी न्यूज चैनल्स ने डिफरेंट एआई न्यूज एंकर्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो शायद नियर फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि सारी न्यूज हमें इन एआई एंकर्स से ही मिले, जिससे न्यूज चैनल्स के भी बहुत ज्यादा पैसे बच सकते हैं। उसी तरह राइटर्स भी एआई के कारण अपने जॉब को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, जहाँ एक क्लिक के मदद से चैट जीपीटी जैसे प्रोग्राम्स डिफरेंट आइडियाज और यूनिक प्लॉट लाइंस को डेवलप कर पाते हैं, जिससे स्टूडियोज के पैसे और टाइम दोनों बचते हैं। उसी कारण शायद स्टूडियोज राइटर्स को हायर करने की जगह इन प्रोग्राम्स को यूज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। किसी भी मूवी के ऊपर काम शुरू होने से पहले उसकी कंसेप्ट आर्ट बनाई जाती है, जो बेसिकली एक स्क्रिप्ट के सीन्स को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। ये एक बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी मूवी के आइडियाज और उसके एसेंस को शो करने के लिए। वहीं पर एआई के कारण कंसेप्ट आर्टिस्ट की भी जॉब लगभग खत्म होती दिख रही है, क्योंकि मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन्स जैसे प्रोग्राम्स अब चुटकियों में कंसेप्ट आर्ट्स जनरेट कर पाते हैं, जिसे बनाने में आर्टिस्ट को कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक का समय लग सकता है। इसी कारण एआई को बहुत फिल्म मेकर्स अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई मार्वल सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का इंट्रो पूरी तरह से एआई से ही बनाया गया था। उसी तरह एनिमेशन और वीएफएक्स की फील्ड में एआई कंपनीज जैसे वंडर डायनामिक्स एक इतने इजी टू यूज टूल ऑफर करते हैं, जिसके सिर्फ एक क्लिक से किसी भी इंसान को किसी भी सीजीआई कैरेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी 3D सॉफ्टवेयर या फिर एनिमेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी में होने वाली एडवांसमेंट्स क्यों ना हो।
नई एडवांसमेंट्स के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है। अब जो लोग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे उनके लिए ये एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकती है। जैसे हाल ही में नेटफ्लिक्स ने करीब $900,000 सैलरी का एआई स्पेशलिस्ट के लिए जॉब ऑफर निकाला है। उसी के साथ और भी मेजर स्टूडियोज जैसे डिज्नी और सोनी भी स्ट्राइक के चलते एआई स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन से जितना जल्दी हो सके इन टूल्स को हमें अपने काम के साथ अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि इसका अपोज।